हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर हमको सॉल्व तो करना है, लेकिन मेथड कौन सी करनी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन करूँगी, उसी में ही एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए। जैसे कि हम पहली इक्वेशन लेते हैं और इससे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकाल कर उस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इससे हम निकालेंगे y इज इक्वल टू, तो इधर x है, x राइट हैंड साइड में हो जाएगा 14 माइनस x। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे y की। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस x। तो x माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 14 प्लस x इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। माइनस 14 राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18। सो 2x इज इक्वल टू 18 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 9 आ गया है। नाउ x का वैल्यू जो 9 आया है उसको हम पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और हम क्या पुट करेंगे x की जगह 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू y समझो राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया 9 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 5। सो आपका आंसर क्या आया? आंसर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। अभी आप दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रख के चेक करेंगे कि ये सही आई है या नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखिए x की जगह आप रखेंगे 9 प्लस 5 कितना आता है? 14। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो दोनों इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। आप कोई से भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने y की निकाली है, आप x की निकाल कर भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 एंड s बाई 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से निकालकर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। क्योंकि हमारी सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे।
तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी राइट हैंड साइड में चला गया तो 3 प्लस टी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिखा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब एस की जगह क्या लिखेंगे आप, एस की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम कितना आ गया, 6। यहाँ पर आ गया 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 राइट हैंड साइड में जाने पर -6 हो जाएगा और 36 माइनस 6 30 हो जाएगा। तो t का वैल्यू आपका आया 6। t का वैल्यू 6 आया। अब t की जो वैल्यू 6 आई है ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ t in equation number 1. What is your equation number 1? s minus t is equal to 3. Now instead of t we will put 6. So s minus 6 is equal to 3. So s is equal to 6 right hand side में जाके plus 6. So s is equal to 9. So what is your answer? t is equal to 6 and s is equal to 9. Now हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, s माइनस टी कितना आना चाहिए, 3। s की वैल्यू आपकी 9 है, t की वैल्यू 6 है, देखिए ये 3 आ रहा है। दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2। s की वैल्यू 9 है, 9 अपॉन 3 मतलब 3 प्लस 6 अपॉन 2 मतलब 3। 3 प्लस 3 6 होता है तो इसकी वैल्यू भी 6 आनी चाहिए। 6 आ गई तो ये आपका चेक हो गया कि क्वेश्चन आपने सही किया है। ये चेक आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा जो आंसर आया है वह सही आया है, इसलिए आप यह चेक अपने मन में कर सकते हैं या फिर रफ काम में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 1 से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y हो गया राइट हैंड साइड में और 3 सिर्फ अकेला y चाहिए तो 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3। मतलब हम y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब जो ये आपने y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों 2 में पुट करेंगे, क्यों 1 में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके निकाली है। तो जिस भी इक्वेशन को यूज़ करके हम वैल्यू निकालते हैं उसमें पुट नहीं करना है, हमें दूसरी इक्वेशन में यूज़ करना है, इसको पुट करना है। सो हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब x की जगह y की जगह आप लिखेंगे 3x माइनस 3। सो 9x माइनस 3 इंटू, इंस्टेड ऑफ 3 तो वैसा ही लिखा, y की जगह लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 का मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये हो गया 9x प्लस 9, क्योंकि ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9।
सो यहाँ पर क्या आया, ये x 9x से 9x कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। एक्चुअली पता है ये वाली जो दोनों लाइनें हैं ना, ये एक ही इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी ही नहीं है, ये कॉन्साइड वाली दी हुई है। तो कॉन्साइड वाली मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। क्यों आएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3x माइनस वाई 3 है, और इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में से, या पहली वाली इक्वेशन में ही 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। मतलब ये दोनों इक्वेशंस एक ही इक्वेशन है। तो वो जो कंडीशन होती है कि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इस तरह की लाइनें हैं जो एक दूसरे पर कोइंसाइड हो रही है, मतलब ओवरलैप हो रही है। तो ये एक ही इक्वेशन है, तो इस पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं जो दोनों लाइनें सेटिस्फाइड होंगी। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, आप कुछ भी वैल्यू x की रख दीजिए, y की वैल्यू आ ही जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, तो क्या हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। लेट x का वैल्यू आपने 0 किया है, लेट करना पड़ेगा आपको। तो y का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 0, मतलब फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू -3 आया। तो एक कोऑर्डिनेट आपका आया 0, -3। अब देखो 0, -3 आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट करो, वो भी सेटिस्फाइड होगा। 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, -3 इंटू -3 जो कि +9 हो जाएगा। देखिए हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 0 -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9। तो ये तो 0 हो गया, और -3 इंटू -3 कितना हो गया, 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये आपने कोई रैंडम पॉइंट लिया था, x 0, -3 जो पहले पे भी था और दूसरे पे भी था। अब आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लीजिए x की। अब आप मुझसे यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपसे ही पूछ लेती कि कौन सी वैल्यू लूँ। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले रही हूँ, लेट किया हमने, x की वैल्यू 2 ली। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3x मतलब 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन से लिया है ये हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो ये इक्वेशन 1 से हमने लिया है। तो ये कितना हो गया, y का वैल्यू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3। तो 2, 3 आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाले। तो देखिए आप 2, 3 आप सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो भी ये भी सेटिस्फाइड होगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 मतलब कितना आया, 18। 18 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि आपका पॉइंट 2, 3 है, तो 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, 9। 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। देखो दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको करना है सिर्फ यहाँ तक कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये तो हमने चेकिंग की है, मैंने आपको ये बताया है कि आपने ये एक पॉइंट लिया, ये भी दोनों लाइन पर है। आप x कोई भी रैंडम 2 लेकर दूसरा कोऑर्डिनेट निकाला 3 आया, तो 2, 3 पॉइंट भी आप चेक करें, वो भी इसी लाइन पर है। आप थर्ड में कुछ भी x की वैल्यू अपने मन से रखकर आप चेक कर लेना। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। पॉइंट 2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेसिमल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएंगे। हम पूरी इक्वेशन में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन करते हैं वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है। अगर आप कर रहे हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं।
इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड इक्वेशन विल बी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ये वाला सम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 3y अपॉन 2। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि आपने ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 से निकाली है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 4 में इसकी वैल्यू रखेंगे, है ना। ये आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 है आपकी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसमें x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर ये कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 माइनस 3y इंटू 2 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा माइनस y बचेगा यहाँ पर, माइनस 6y प्लस 5y है तो माइनस y बचेगा। 26 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 26 हो जाएंगे, तो 23 माइनस 26 मतलब माइनस 3। सो y का वैल्यू आया आपका 3। y की वैल्यू 3 आई है। आप y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 3? इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह लिखा 3 इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 2 आया। सो आपके आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। ये हम चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है वह सही है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। x की जगह आप 2 रखेंगे तो